ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पर लिंक है जहाँ पे आप जा कर के बुक्स को परचेस कर सकते हैं। एज बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, दैट्स वाई मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जो आज बात करने वाले हैं टेक्निकल काउंटिंग एंड टेक्निक ऑफ काउंटिंग के बारे में। टेक्निक ऑफ काउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशली एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम and we faces of many counting problems terms of order on order arrangement and but of the object we must have to count object to solve the difference of the types of problems. For instant counting is used to determine and complexity algorithms। तो algorithm analysis के लिए and algorithm को complexity को समझने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हमें टेक्निक ऑफ काउंटिंग की यूज़ करनी पड़ती है और ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो देखिए बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे पास बेसिक वी प्रेजेंट टू बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। पहला है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है सम रूल। तो प्रोडक्ट रूल और सम रूल में क्या डिफरेंट है? द प्रोडक्ट रूल अप्लाइड व्हेन प्रोसीजर कंसिस्टेंट ऑफ सेपरेट टास्क। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है? जब दोनों भी प्रोसीजर जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और डिफरेंट सेपरेटेड टास्क होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सपोज दैट प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंसेस ऑफ टू टास्क if there is n1 way and to do the first task and for example each of the doing and first task, तो सेकेंड टास्क हम n2 मान लेते हैं, देन n1 n2 हमारे पास दो प्रोसीजर टास्क हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। तो a new company which just to employ and Kishore and Raman and rent on the floor and building of 12 floor or 12 offices, how may way to assign the different offices these two employees? The procedure assigned offices of Kishore can be done in 12 ways and the assign of office and Raman difference of the assign of Kishore can be done in 11 ways। So यहाँ पर जो हमारा है basically thus the for each assign office of Kishore there are 11 ways to assign office Raman and Kishore can be assign office of in 12 ways। तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा वो 12.11 हो जाएगा इज इक्वल टू 132 वेज। 12 इंटू 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 32 वेज, 132 वेज एंड असाइन फॉर द ऑफिसेस। तो यहाँ पर 11 इंटू 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 132। सो इसी तरह से हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स एंड लेंथ 7 आर देयर। तो सिंस ईच ऑफ बीट एंड आइदर 0 और 1 हैंस ईच ऑफ 7 ऑफ बीट्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हो कि द प्रोडक्ट रूल हम जो यहाँ पर देख रहे हैं दो डिफरेंस पार्ट में डिवाइड करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो ये पूरी सीरीज है वो 128 को प्रोड्यूस कर रही है और डिफरेंट कर रही है 7 स्ट्रिंग्स में। तो जो सम रूल होता है, जो सम रूल क्या बोलता है कि इट द टास्क ऑफ कैन बी डन आइदर n1 वे टू n2 वे एंड इट इज नॉन ऑफ सेट n1 एंड n2 वे। सो n प्लस 1 n प्लस n1 प्लस n2 वे टू डू दैट। तो हमारे पास अगर हम देखें तो a student can be chosen computer projects one of 3 listed and the list their 3 list contain 23, 15, 19 possible projects respectively। So no project is more than the one list and how many possible projects are there chosen from? So the student can be chosen for projects by selecting a project from the first list, the second list or third list since the projects is more than one list। बाय सम रूल देयर आर अप्लाई। तो हम रूल्स कैसे पहचानेंगे? तो रूल हम पहचानेंगे उनके डेफिनेशन से। इफ अ टास्क कैन बी आइदर 1 वेज एंड 2 वेज वेयर इज द नॉन ऑफसेट प्रोसेस एंड वे सेम एज एनी n1 and 2 ways then there are n1 plus n2 way so to do that the task। तो फर्स्ट वन हमारे पास प्रोसीजर सेपरेट होना चाहिए, सेकेंड वन में हमारे पास प्रोसीजर प्लस में होना चाहिए। तो 23 प्लस 15 प्लस 19 57 वेज टू हैव बाई चूजर्स ऑन द प्रोग्राम्स। सो ये हमारा यहाँ पर इसके रिलेटेड है। देन हम अगर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं तो हमारा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग टेक्निक्स एंड काउंटिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें कि डेफिनेशन परमुटेशन इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट of these object and ordered arrangement are element and set called by the R permutation। ओके, तो जो रिलेशन परमुटेशन होगा यहाँ पर लेस्ट एस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेस्ट एस हमारा मतलब मान लीजिए कि एस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड होता है, जिसमें 2 परमुटेशन है, जैसे कि ऑर्डर अरेंजमेंट क्या है एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी वर्क करता है।
अगर थियरम की बात करें तो n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, r इज़ इंटीजर विथ 1, यहाँ पर समझ सकते हो आप क्लियरली कि 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हाईली चांसेस प्रोड्यूस करती हैं p एन r इज इक्वल टू n माइनस n bracket n minus 1 into bracket n minus 2 then that n minus r plus 1, whereas the p and r is r permutation and set of distinct element। प्रूफ यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरह से प्रूफ दिया हुआ है। सिंस देयर इज एन एलिमेंट, हम मान लेते हैं कि हमारे पास n एलिमेंट है, देन उसके बाद हमारे पास अगर n एलिमेंट है तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, एक मिनट में आपको शो कर देता हूँ। बाय प्रोडक्ट रूल अगर हम देखेंगे तो जो भी प्रोडक्ट रूल हमारे पास आ रहा है वो प्रोडक्ट रूल किस तरह से आ रहा है मैं आपको ये शो कर देता हूँ। जो कि चीज़ें अगर हमें समझ में आ रही हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर देखिए कि बाय प्रोडक्ट रूल है, ये आर परमुटेशन सेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देन यहाँ पर हम एक मेथड के थ्रू समझेंगे, तो इफ़ 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस वाले मेथड के थ्रू समझेंगे तो यहाँ पर इफ़ 0 इज़ ग्रेटर देन आर देन यहाँ पर जो आपका रूल है टोटल ये क्रिएट होता है। उसी हिसाब से यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ये प्रूफ जो दिए हुए हैं, जो थियरम्स के साथ प्रूफ दिए हुए हैं वो ज़्यादातर करके पूछते हैं, तो थियरम के साथ प्रूफ आपको सॉल्व करके लेना है। इसमें कि लेट्स सी हमारे पास थियरम क्या है, द नंबर ऑफ आर कॉम्बिनेशन इज अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स वेयर इज n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड r इज इंटीजर। तो हमारे पास 0 जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो दिया हुआ है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n, स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड स्मॉलर देन इक्वल टू r। तो c क्या हो जाएगा, nr हो जाएगा, और हमारे पास n अपॉन r एंड n माइनस r हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम उसको प्रूफ करने जाएं तो क्या कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि C हमारे पास nr है एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर। तो जो हमारे पास C nr यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास एलिमेंट जो है R कॉम्बिनेशन के हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि P nr इज इक्वल टू C nr इंटू पी आर आर। तो हमारे पास इसलिए क्या हो जाएगा कि C nr क्या हो जाएगा, P nr अपॉन पी आर आर हो जाएगा, जिसमें कि nr है rr है, तो rr कैंसिल हो जाएगा, फिर nr n माइनस आर बन जाएगा। n माइनस आर में भी हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 अपॉन r और r माइनस आर। तो यहाँ पर n अपॉन n माइनस आर इंटू 1 अपॉन r हो जाएगा, एज बिकॉज जो हमने यहाँ पर देखा हुआ था। तो n अपॉन r उसके बाद में आपका हो जाएगा n माइनस वन। तो c के इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद का ऐसा हो जाएगा कि जब हम डेवलप कर रहे होंगे तो n n माइनस वन, फिर वो एंड ऑफ जैसे कि हमने पहले देखा हुआ था कि n माइनस आर प्लस वन होता है। देन उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये प्रूफ जब हम करने जाएंगे तो दूसरे मेथड से प्रूफ करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। सॉल्व एग्जाम्पल फॉर ऑन परमुटेशन। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, ये द कंपनी हैज़ द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द हाउ many way to can they be elected president or vice president and secretarial teaser। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 boards of members out of which is 4 president, vice president and secretarial and treasurer have to be selected. Their order matter with non-repeated repetition is allowed, and so this is the permutation problem। ये परमुटेशन प्रॉब्लम है जिसमें कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं 10 वेज, वाइस प्रेसिडेंट 9 वेज, सेक्रेटरी 8 वेज, ट्रेजर 7 वेज। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, देयर फॉर द नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इतने सारे वेज हैं। तो हम सबको कर देंगे एक साथ में कैलकुलेट, मतलब एक साथ में उनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो हमारे पास आएगा 5040, जो कि यहाँ पर क्लियरली आया हुआ है 5040 वेज अवेलेबल है। इन अदर वेज फॉर्मूला परमुटेशन इज एन पी आर क्या हो जाएगा हमारा
एन पी आर अभी हम लोग ने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा एन माइनस एन का एन आर का, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर बेसिकली हम क्या जाएंगे कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है, सिंपली जो देख पा रहे हो आप n की वैल्यू क्या है 10 है, r की वैल्यू 4 है, तो 10 पी आर जो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 10 रख देंगे, r की वैल्यू 4 रख देंगे। तो इस तरह से हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह से रिजॉल्व करने पर भी हमारा सेम आएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आप यहाँ से इन अदर वे फॉर्मूला फॉर्मेटेशन का भी यूज कर सकते हो। ये दूसरा रास्ता है। पहला रास्ता वो था जो कि सबसे पहला हम लोगों ने देखा था, उसके लिए सॉल्व होता था। दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व द फॉलोइंग, हाउ मेनी डिफरेंस कार नंबर्स प्लेटेड पॉसिबल टू 2 लेटर्स एंड फॉलोइंग बाय 3 डिजिट, हाउ मेनी दीज नंबर्स एंड प्लेटेड इन बाय बीइंग विथ एमएच। तो हमारे पास जो आएगा वो यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में देखिए, हमारे पास इंग्लिश में 2 लेटर आएंगे और 3 डिजिट आएगा। देयर आर 5 प्लेसेस ऑफ टू बी द अरेंज्ड कंसिडर टू बी रिपीटेशन लेटर एंड डिजिट आर नॉट अलाउड। तो फर्स्ट लेटर इज अरेंज बाय 26 वे, सेकेंड लेटर अरेंज बाय 25 वे, अरेंज्ड बाय 10 वेज, 9 वेज, 8 वेज। तो अगर हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करने जाएँ, जब डायरेक्टली नंबर प्लेन मैन्युफैक्चर करने जाए तो हमारे पास कितने रास्ते अवेलेबल हो सकते हैं। देयर द नंबर ऑफ कार्स एंड नंबर्स ऑफ प्लेटेड पॉसिबल विथ 2 लेटर बाय फॉलोइंग 3 डिजिट। हमारे पास 3 डिजिट और 2 लेटर का एक हम अगर नंबर प्लेन मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो हमारे पास 26 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा 4,68,000 जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर वेज जो है यहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसमें कि अगर हम बात कर लें कि एमएच तो 1 वे है एंड उसके बाद 10, 9, 8 वे। सो दैट द नंबर ऑफ कार एंड नंबर ऑफ प्लेटेड possible with the 2 letters and 3 following digits with image 1 into 1 into 10 into 9 into 7 720 ways। तो एक और आया है जो इसमें कि ये भी पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम में, तो इसको भी आप रिजॉल्व कर लेना। प्लस ये पूरा पीडीएफ वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कंसिडर करके आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ कन्वर्जन कर दिया है, एक चैप्टर के साथ पीडीएफ देते जाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और जो जो चीज़ें आई हुई हैं वो मस्ट भी रेफरेंस है कि आप उनको रिजॉल्व करें। और जो मैंने बताया है, हमने इसमें क्या सीखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पहले भी हमने क्या सीखा है कि कब हमें क्या करना है, कब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और कब हमें प्लस करना है, कौन से में मेथड होंगे। जब n1 और n2 को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और n1 और n2 को प्लस करने बोलेगा तो हम प्लस करेंगे, जिससे हमें उनकी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलेगी। और वहाँ पर हम यहाँ पर सेम काउंटिंग का प्रिंसिपल यूज़ कर पाएंगे, टेक्निक एंड काउंटिंग का प्रिंसिपल। तो ये आप डिस्क्रिप्शन या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट से ले सकते हो, मैं वहाँ पे उसके लिंक को इनपुट कर दूँगा, जिससे आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।